बनारस की गलियाँ, बनारस में आपका स्वागत है। सुबह से ही चहल पहले, लोग श्रद्धालु अपना बाबा के मंदिर के लिए तैयारी कर रहे हैं सुबह से ही। हम खड़े हैं जंगमवाड़ी मठ के आगे, ये है बनारस का नज़ारा। अब हम चलेंगे मंदिर की तरफ, बाबा के मंदिर की तरफ चला जाए। तो ये है मेन मंदिर की गलियां जहाँ से एंट्रेंस शुरू हो जाता है। इस गली के बाद ही जो आप देख रहे हैं, जाते 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 मंदिर आएगा। कल हम ऑलरेडी दर्शन कर चुके हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें पता है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता पा रही हूँ। और बहुत कंफ्यूजिंग भी है यहाँ पे, तो आप रिक्शे वालों की हेल्प ले सकते हैं। आप कुछ कह रहे हैं? ऑटो में अच्छी साड़ियों की शॉप्स हैं। मैं सोच रही हूँ साड़ी लेने का। झाजी को मैंने सारा लगेज दे दिया है। मेरे पास सिर्फ मेरा एक पर्स है, हैंड पर्स, पर वो भी भर चुका है। यहाँ पे आप अगर आप आएंगे यहाँ पे, तो आप प्लेटफॉर्म पे मतलब स्टेशन से ही आप मंदिर गरोलिया चौक आ जाइए। उसके बाद वहाँ पर आपको पुलिस वाले ऑटो अंदर आने नहीं देते, वहाँ से उतर जाइएगा। वहाँ से उतरने के बाद आप मंदिर मार्ग पे सीधा चलिए, आपको होटल वगैरह मिलते रहेंगे। लेकिन आप प्रेफर ये करिए कि आप पहले बुकिंग करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे होटल के रूम खाली नहीं रहते। हाँ, खाली नहीं रहते। करा के आ जाइए, उससे देख लीजिए कि कौन सा बाबा के मंदिर के पास पड़ता है, जिसका रहता है उसके हिसाब से आप ले लीजिए। और जो हमने गलती की, अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो मंदिर मार्ग से पहुँच के पैदल आइए, वहाँ पर ऑटो नहीं होगा, पैदल आके धीरे धीरे करिए। उससे ये होगा कि आप मंदिर के लिए आपको कन्वेंस नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, और किसी भी ऑटो वाले पे बिलीव मत करिए, क्योंकि वो ना अपने कमीशन के चक्कर में पता नहीं कहाँ ले जाएगा। हमने करा 1.5 किलोमीटर। हाँ, तो हमें यहाँ से आने जाने का बहुत ज़्यादा एक्सपेंस पड़ जाता है। यहाँ पे आपको जो भी मांगेंगे आपको मतलब डबल रेट मांगेंगे। हाँ, 150। थोड़ी सी दूर जाने का 1 किलोमीटर भी नहीं, 150 फिक्स नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि द्वारका में प्री बुक था और सोमनाथ में भी हमें मतलब बाई चांस ऑटो वाले ने वहाँ से कम मंदिर के सामने करा दिया था। हाँ, चलिए चलते। ये यहाँ झाजी लस्सी बहार बॉस फाटक में क्या है ये? दो नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। क्या है ये? झाजी टेस्ट कर सकते हैं। मुझे ना ऐसी चीज़ें अच्छी लगती नहीं है, मतलब क्या हो क्या नहीं हो पता नहीं। मलाइयो क्या है? अच्छा, खाओ, बताओ कैसा है। मक्खन है क्या? आप खा लो, मुझे नहीं खाना। मैं पूछती हूँ, ये साड़ी पूछती हूँ तब तक कैसे है। ठीक है, आप ये खाओ, कैसा है फीडबैक बताओ। अच्छा, बनारसी साड़ी ये वाले देखना। ये है बनारस की साड़ियाँ, अलग अलग कलर की हैं। ये आपको वहाँ मिल जाएंगी, जो मंदिर वाली गली है, ये शॉप वहीं पर है। जैसे हमने वो लस्सी वाली आइटम देखी, साइड में करी है। रेंज इनका वही सब बता देंगे, वैसे ज़्यादा कॉस्टली है। माइट भी चांदनी चौक के रेट के हिसाब से ही रेट होगा। माइट भी उससे थोड़ा कम हो। बनारसी साड़ी यहाँ पे शायद सस्ती होंगी, ये मैन्युफैक्चरिंग बनारस की है सबकी। ये वाली प्रसाद लगा लीजिए, खाली मसला नहीं है, लगा लीजिए। यहाँ पे सारी भीड़, जितनी लाइन देख रहे हो आप, ये सारी मंदिर की है। हाँ, यहाँ पे मार्केट एरिया है सारा। यहाँ पे आपको प्रसाद और फ़ोन वगैरह रखने का मिल जाएगा।
यहाँ पे आपको प्रसाद भी मिल जाएगा, फ़ोन रखने का मिल जाएगा। यहाँ पे आप मंदिर की लाइन में रख सकते हैं। ये है मणिकर्णिका घाट जाने का रास्ता। बनारस का मज़ा पैदल घूमने में ही है। यहाँ की गलियों में एक तो आप गाड़ी ला भी नहीं पाएंगे, यहाँ पे आप टू व्हीलर से ही आइए। यस, कार यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, सोचो भी नहीं। यहाँ गाड़ी तो मत ही लीजिएगा अगर आप कार रेंटर का सोच रहे हैं। ये है ड्राई फ्रूट्स की दुकान। तो हम कॉरिडोर पहुँच गए हैं, तो कॉरिडोर का रास्ता पूरा दिखाएंगे। ये मणिकर्णिका घाट के रास्ते से हम लोग आए हैं। मणिकर्णिका के रास्ते के घाट पर ही आपको कॉरिडोर का गेट मिल जाएगा। आप तट के थ्रू भी आ सकते हैं, घाट की तरफ से भी रास्ता है, कॉरिडोर का एक साइड से भी रास्ता भी हमने देखा है। ये है कॉरिडोर की सीढ़ियाँ, ये है मेन गेट जहाँ से आप आएंगे। तो यहाँ से चलते हैं। ये कॉरिडोर अभी हाल फिलहाल में ही बना है, एक हज़ार 2022 में ही बना है इसका उद्घाटन हुआ। ये है कॉरिडोर और वो रही साक्षी। यहाँ पे हॉल वगैरह कुछ बना हुआ है यहाँ पे। एंड इस तरह मेरे ख्याल से घाट का व्यू आएगा पूरा जी। ये घाट वाली एंट्रेंस है। कल रात को हम इसी एंट्रेंस के थ्रू ही एंटर हुए थे, क्योंकि हम बोट राइड पे थे, तो बोट वाले ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया था। यहाँ से हम सीधा चले गए थे। जो एस्केलेटर है उससे सीधा जाइएगा, तो गुम्बद देख रहे हैं वहीं पे आपको एंट्रेंस मिल जाएगी मंदिर की। ये जो कॉरिडोर का मेन गेट है आपको मणिकर्णिका घाट से मिलेगा। ये व्यूइंग गैलरी के नाम से रखा हुआ इन्होंने, कार्तिक ऐसे वहाँ पे आपका सामान सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कैमरा अलाउड रहता है। मंदिर परिसर में कैमरा अलाउड नहीं है, ब्लूटूथ का भी कोई भी डिवाइस अलाउड नहीं है, हेडफोन्स अलाउड नहीं है। तो यहाँ से व्यू करके दिख रहे हैं गंगा का बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। काफ़ी बड़े बड़े पिलर्स बनाए हुए हैं। वाह, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। तो में बोट ही बोट नज़र आ रही है माँ गंगे नदी में। हम यहीं पर आए थे, यहाँ पे जो बोट्स खड़ी है शाम को यहीं बोट पे आए थे, और बोट वाले ने हमें यहीं उतार दिया था। कहा था यहाँ से कॉरिडोर के थ्रू ही जाएं, तो ये गेट रहता है, यहाँ के थ्रू हम गए थे शाम में। और यहाँ पे चल रहा है। और कल हम यहीं से आए थे ना, वो पीछे मुझे पता है सीढ़ी। जो हमारी साक्षी मैडम है, ये ऐसे चलते जैसे लंगड़ी घोड़ी हो, इधर उधर गिरते पड़ते हुए। तो उनको बताना पड़ता है कि यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हैं। कैसा एग्जाम्पल देती हो, फिर कहते मुंह क्यों बना लेती हो। कोई बात नहीं, लंगड़ी घोड़ी। कल मैंने इतनी बड़ी हील पहन रखी थी, इतनी बड़ी हील में ना खुद जरा चल के दिखा देना। तो वही तक मैंने कहा था घर पे कि जूते पहन के आओ, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनो। हर जगह जूते थोड़ी ना पहनते हैं, जूते उतारो फिर सॉक्स उतारो, उसके लेसेस बांधो। और मेरा रिकमेंडेशन तो ये है कि आप अपना खुले क्लोथ्स, कंफर्टेबल क्लोथ्स में आइए, वरना बहुत दिक्कत होगी। कहीं भी घूमने वाले हो ना, लोअर टी शर्ट और नीचे पूरा चप्पल में, बस कोई तैयार नहीं होगा। यहाँ पे गैलरी देखिए, एक कॉरिडोर है और एक कॉरिडोर से एंट्रेंस है, जो घाट दिखा रहा था मैं आपको। यहाँ से अब आ जाइए, आप सीधा चलना है। मैं तो दो ऑप्शन है, एस्केलेटर का भी ऑप्शन है राइट में, और सीढ़ी से चढ़ के भी जा सकते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था, यहाँ दो ऑप्शन है। इधर से आप स्टेयरकेस से जा सकते हैं, और राइट में आपका एस्केलेटर भी है। एस्केलेटर वाले से चलते हैं। ये एस्केलेटर का रास्ता है यहाँ पे।
एस्केलेटर से थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन कोशिश करिए स्टेज यूज़ करने की। हम तो खैर काफ़ी कुछ भी जाना है, हमें लेट हो रहा है, अदरवाइज स्टेज से ही जाते हैं। नीचे उतरने का भी है, जाने का भी है, दोनों का ही। तो यहाँ ही था वो स्टेज से कैसे आप ऊपर आएंगे, तो ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे है शंकराचार्य चौक, मल्लिकार्जुन भवन और व्यास भवन। इस तरफ भी कुछ कुछ बना हुआ है, देखते हैं क्या बना हुआ है। ये है अमरनाथ संकुल, ये है मंदिर परिसर का रास्ता, शंकराचार्य चौक, भीमशंकर गेस्ट हाउस। यहाँ पे भवन काफ़ी सारे बनाए हुए हैं। सोमनाथ भवन है यहाँ पे, और सामने जो आप देख रहे हैं वो है मंदिर का रास्ता, जो गोल्ड वाला देख रहे हैं आप बीच में से। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ पे अब हम गंगा जल भर लेते हैं। कहीं हाथ से ना वो सब हटा देबे, बोतलें से कह दियो। हाँ, कैप निकालो काला वाला, ढक्कन केन का डॉट निकाल लो, डॉट। पानी कोई सकता नहीं, दीजिए भर दे, दीजिए भैया, ओ भैया। ओना नहीं भरेते, ओना गंदगी आइब जाए। हाँ, उधर से ले लीजिए। अभी ये माता कर रहे थे, उधर पकड़ ले, इधर से तो उन्हें दे दो ना, वो भर देंगी। वो सर डाल के पकड़ लिए माँ। हाँ, अब वो अंदर डुबा देंगी केन को, अंदर साफ पानी आएगा, देखना। यहाँ पे भी जूते चप्पल काफ़ी लोगों ने उतारे हुए हैं। रामेश्वर भवन, आगे चलते हैं। काफ़ी भीड़ आई हुई है यहाँ पे, अच्छी खासी भीड़ है। और देखते हैं मूर्ति की, मेरे ख्याल से अहिल्याबाई होलकर की होगी ये मूर्ति। श्री अहिल्याबाई होलकर जी का है। ये है घृष्णेश्वर भवन, सोवेनियर सेंटर, और यहाँ से मेरे ख्याल से चला जाएगा दर्शन का रास्ता। एक रास्ता यहाँ से भी है, एक सोवेनियर भवन टाइप का है, जहाँ से मेरे ख्याल से मूर्ति और कलाकृति वगैरह होगी मंदिर की। तो यहाँ पे ये सब आइटम अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, शंख वगैरह है, बाबा का फ़ोटो सब है। फ़ोटो सब शायद नहीं है, मूर्ति सब है। विश्वनाथ मंदिर परिसर, यहाँ से मंदिर परिसर अब शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपको जूते चप्पल उतारने होंगे। यहाँ पे आपको कैमरा जो है, आपको कैमरा जमा करा देना होगा। यहाँ से कैमरा जमा कराने के बाद कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस है, स्मार्ट डिवाइस है, आप जमा करा दीजिए। बैग्स वगैरह अलाउड नहीं है, वो भी जमा करा दीजिए। तो यहाँ से एंट्री हो जाएगी आपकी। यहाँ से कंपेरेटिवली बहुत ही छोटी लाइन है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है जितनी मैंने आपको रोड से दिखाई थी। तो यहाँ से आप कोशिश करिए यहाँ से आने की, क्योंकि यहाँ पे लाइन कंपेरेटिवली छोटी है। यहाँ पे टिकट भी चाहिए होती है लाइन की। कितने की टिकट रहती है? 3 टिकट कहाँ से मिलेगी? घाट देख लीजिए, 2 नंबर ऊपर जाइए, वहाँ मिल जाएगा। अच्छा, घाट के पास मिल जाता है। मोबाइल जा सकते, बाइक नहीं जाने देगा। अच्छा, मोबाइल ले जा सकते हैं। बाइक वो भी जाने नहीं देगा, कहीं भी जाएंगे बाइक जाने नहीं देगा। अच्छा, मंदिर परिसर है ना ये? लॉकर है, अच्छा,
तो मणिकर्णिका घाट के जस्ट बगल में है ललिता घाट। तो ललिता घाट दिखाता हूँ मैं आपको। ये है ललिता घाट, जस्ट बगल में ही है मणिकर्णिका घाट। यहाँ से सारे अगल बगल में ही है। चलते हैं हम दशाश्वमेध की तरफ। हम आ चुके हैं घाटों घाटों से चलते चलते दशाश्वमेध घाट। यह घाट है जो ब्रह्मा जी यहाँ पे दशाश्वमेध का यज्ञ करा था। ओके। उन्होंने 10 करा था, तो इसलिए ये फेमस है। ओके। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी की शिव जी से भेंट होती है इसके बाद। अच्छा अच्छा, मैंने ये 2 पोल कल क्रूज से देखे थे, एक पे शिव जी है, एक पे ब्रह्मा जी बने हुए हैं। हाँ, ये उसी का है नेटवर्क, यहाँ पे उनकी भेंट भी हुई। हाँ हाँ, बोर्ड दे रहे आपको। देख चुके भैया, देख चुके। यहीं पे आरती हुई थी कल, बहुत ही यहाँ पे गजब। अभी भीड़ थी आरती के टाइम में, तो और भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, पूरा भरा हुआ था। ये स्टेयर्स पूरी भरी हुई थी। यहाँ पे पूरा भरा हुआ रहता है। इसके नीचे सारे पुजारी बैठते हैं, वहाँ पे पुजारी बैठते हैं। यहाँ पे लाइव करने की कोशिश करी थी हमने, लेकिन नेटवर्क कनेक्शन बहुत पुअर आया था, जिसकी वजह से लाइव ठीक से आया नहीं। आप लोगों की कंप्लेंट, भैया घूम चुके हैं, कल ही दोबारा आए हैं। काफ़ी लोगों की कंप्लेंट थी कि अब लाइव ठीक से नहीं आया, क्योंकि वो इसलिए ठीक से नहीं आया क्योंकि जो लाइव जाने टाइम हम क्रूज पे थे, वाईफाई था नहीं, क्रूज पे थे। बोट पे भी आपको वाईफाई तो मिलेगा नहीं यहाँ पे। हाँ। उसके लिए आपको नेटवर्क कनेक्शन चाहिए, और नेटवर्क कनेक्शन पे यहाँ पे इतना अच्छा है नहीं। हमारी कोशिश थी कि हमारी आपकी भी आरती का दर्शन हो जाए लाइव हमारे साथ। हाँ। और हर जगह ट्राई कोई नहीं, इसके लिए व्लॉग देखिए आप सभी। ट्राई किया था, यूट्यूब पे ट्राई करा, इंस्टाग्राम पे तो चला ही नहीं, फेसबुक पे भी एक दो मिनट। अरे इसके लिए व्लॉग देखिए। यूट्यूब पे भी लाइव जाके देखा था कोशिश करके, फेसबुक पे लाइव जाके कोशिश करके देखा था, नहीं हो पाया। तो कोई नहीं, मैं फिर रिकॉर्ड नहीं करा, हमने आरती के दर्शन फिर अकेले किए। देखो, मुझे आज पता चला ऐसे रुद्राक्ष रहता है इसके अंदर। कितने का भैया? 1 पीस का 30 रुपये, 2 पीस का 50 रुपये। ये काटना पड़ेगा? आपको काटने देगा। ये 5 मुखी का ऐसे, ये तो उसमें से कुछ भी निकल सकता है। पंचमुखी, 6 मुखी, 4 मुखी। कैसे पता चलेगा कौन सा है? ये पंचमुखी देखिए, जितना लाइनिंग होता है उतना मुखी होता है। पंचमुखी वाला निकल जाएगा? 4 5 मिलेगा। आपको पता चल जाएगा इसमें से कौन सा है? ये आपको पंचमुखी देखिए हैं? ये पंचमुखी कह रहे हैं। रुद्राक्ष का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, कहाँ पंचमुखी है? ले लो, एक ही ले लो। कितने का ये? 1 पीस का 30 रुपये, 30 रुपया, 2 पीस के? 50। अपना बताओ कौन सा है? मुझे नहीं पता, एक ही ले लो। कौन सा है? कैप्रिकॉर्न हो ना, देखो उसको। इन्होंने इसे काटा, तीसरे। ये रुद्राक्ष का पेड़ कहाँ होता है भैया? नेपाल खेत बना दो। हाँ, बना दो। नेपाल पशुपति होता है ना, अच्छा। पशुपतिनाथ। वहाँ पे खेती होता है। अच्छा भैया, ये मार्केट का रास्ता, ये जो मंदिर के शुरुआत में मार्केट है, वहाँ कैसे जाएंगे? गुदलिया से जाएगा ना, गुदलिया से आपको सीधा जाइए, इधर से आपको गुदलिया मोड़ पड़ेगा। अच्छा, गुदलिया मोड़ गिज्जा का, वहाँ से आपको राइट में चला जाएगा मार्केट, पूरा मार्केट। अच्छा, वहाँ से राइट लेके स्टेशन के लिए गरोलिया चौक की तरफ का रास्ता हो जाएगा ना? गरोलिया चौक की तरफ का रास्ता। राइट जाएगा आपको स्टेशन भी, जहाँ पे मार्केट जाएगा तो उस सब जगह पे। अच्छा, गिरजाघर से सीधे हाथ पे जाना है, वहाँ से गरोलिया चौक मिल जाएगा। गदलिया चौक से मंदिर का रास्ता है। गरोलिया चौक पहले मिलेगा यहाँ से। यहाँ से पहले गिरजाघर मिलेगा, उसके बाद सीधे हाथ पे गरोलिया चौक। हाँ हाँ। हाँ देखो, क्या बोर्ड में भी आना है, बोर्ड के घाट में। हाँ, जूट का आइटम मिल रहा है दशाश्वमेध घाट पे। 3 दुकानें हैं यहाँ पे, हम बीच वाली में हैं, वहाँ पे इतना रेट जमा नहीं है, और यहाँ से लिया है हमने। यहाँ पे आपको जूट का काफ़ी, लकड़ी के हैंड क्राफ्टेड आइटम्स काफ़ी मिल जाएंगे।
कितने का भैया? तो हम वापसी के लिए बनारस के रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे। और ये 3 बजे की ट्रेन है हमारी। हम लगभग 2 बजे यहाँ पहुँच गए हैं रिक्शे से। और ये है आने का रास्ता और यहाँ से अब चलते हैं वंदे भारत की तरफ। तो हम प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुके हैं। साक्षी को कुछ पीना था तो मैंने ये ले लिया है। तो अब चलते हैं। ये जो ट्रेन है ये वही ट्रेन होती है जो आपको सुबह 6 बजे दिल्ली से मिलती है और 2 बजे यहाँ पहुँचाती है। और ये फिर 1 घंटे बाद 3 बजे से बनारस से चल के जो है वाराणसी जंक्शन से वापस दिल्ली की ओर जाती है और आपको 11 बजे तक वहाँ पे पहुँचा देती है। तो आने टाइम इसका नंबर रहता है 12,436 और जाने टाइम इसका नंबर हो जाता है 12,435। कोशिश करिएगा थोड़ी पहले ही आने की, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, खासतौर से जो स्टेशन वाला रूट है उसमें आप जितनी जल्दी आ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो हम ट्रेन पे चढ़ चुके हैं वापस दिल्ली के लिए। ऑन टाइम ट्रेन शुरू हो गई थी। साक्षी को ठंड लग रही है। यस, क्योंकि इन्होंने एसी चला दिया। पहुँच गए अब